दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है वो विषय है अमेजिंग पावर ऑफ क्यूरियस माइंड। यानी हमारे दिमाग में कितनी शक्तियां हैं, शायद एक आम आदमी उसका आकलन नहीं कर पाता है। हम अपने जीवन काल में, अपनी लाइफ में केवल 10% मेंटल पावर का ही यूज़ कर पाते हैं। जनरली 90% अपनी ब्रेन पावर का कॉमन मैन यूज़ नहीं कर पाता है। हमारे माइंड की दो पोजीशन होती हैं, पहला है कॉन्शियस माइंड और दूसरा है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड 10% जिसमें कि जनरल सामान्य व्यक्ति जीता है। जो 90% सबकॉन्शियस माइंड का यूज़ नहीं करता है वो कॉमन मैन। जितने भी एक्सीलेंट, इंटेलिजेंट, महान व्यक्तित्व हुए वो जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड का कैसे यूज़ किया जाता है और अपनी ब्रेन पावर्स का मैक्सिमम यूज़ करके मैक्सिमम बेनिफिट लेना वो भली बात जानते हैं। सब कॉन्शियस माइंड दिमाग की एक ऐसी अवस्था है जहां आप उसको जिस तरह के निर्देश देंगे, जिस तरह के डायरेक्शन देंगे, जिस तरह के इंस्ट्रक्शंस देंगे, बिल्कुल उस तरह से प्रिपेयर हो जाता है। फिर उसका फंक्शन स्वतः ही नेचुरली होने लगता है, आपको करना नहीं पड़ता है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, एक एग्जाम्पल लेता हूँ। कार ड्राइविंग जब नया कोई ड्राइव करना सीखता है तो वो हर उस चीज़ का ध्यान रखता है कि कब ब्रेक लेना है, कब एक्सीलरेटर को लेना है, कब क्लच को दबाना है, कब गियर चेंजेस करने हैं। सामने भी देखता है, दाएं बाएं भी देखता है और अपने उन सभी एक्शंस पर भी निगाह रखता है जो समय समय पर उसे करने पड़ते हैं। ये तो उस समय कोई म्यूजिक भी अगर बजा दिया जाए या कोई सिखाने वाला ही जो लर्निंग दे रहा है उसको, वो अगर बीच में कुछ बोलता भी है तो वो भी उसके लिए एक हिंड्रेंस, एक प्रॉब्लम, एक पैनिक क्रिएट करता है। द रीज़न इज कि उसका पूरा कॉन्शियस, पूरा होश हाउ टू लर्न सेफली उस पर कॉन्सेंट्रेट रहता है। फिर एक स्थिति ऐसी आती है जब वो उसमें परफेक्ट हो जाता है ड्राइविंग में, तो वो ड्राइविंग भी कर रहा है, ड्राइविंग के साथ साथ वो म्यूजिक भी सुन रहा है। कभी कभी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी कार के अंदर गाड़ी ड्राइव करते हुए भी हो जाती हैं। आपको आश्चर्य होगा कि सबकॉन्शियस माइंड 24/7 कार्य करता है। 2400 घंटे हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, चाहे आप जाग रहे हो, सो रहे हो, कैसी भी अवस्था में हो, कैसी भी स्टेज पर हो, कंटिन्यू सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। जबकि कॉन्शियस माइंड की पोजीशन ये है कि जब आप सो जाते हैं तो उसकी एक्टिवेशन, एक्टिव पावर खत्म हो जाती है, यानी वो अपना कार्य करना बंद कर देता है। कॉन्शियस माइंड अपना कार्य करना बंद कर देता है। सोते समय सबकॉन्शियस माइंड स्टिल रिमेन इन फंक्शनिंग, वो अपना कार्य करता रहता है। मैक्सिमम पावर सबकॉन्शियस माइंड की आपके जागने और सोने के टाइम पर है। जब आप सुबह मॉर्निंग में जागते हैं या शाम को रात्रि में आप सोते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव इन दो समय पर ज़्यादा एक्टिव रहती है। सबसे सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावी करने के लिए, एक्टिव करने के लिए आपको एफर्मेशन यानी इंस्ट्रक्शंस, इसको आप जैसा इंस्ट्रक्शंस इसको देंगे वो वैसा ही आप बनते चले जाएंगे। आप सबकॉन्शियस माइंड को अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप सोते समय आप कुछ एफर्मेशंस, कुछ डिजायर्स, कुछ इंस्ट्रक्शंस इस माइंड को दें, चाहे भले ही वो 2 मिनट का हो, क्योंकि वो 2 मिनट का किए गए एफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम्ड हो जाएंगे और जब आप सुबह उठेंगे तो आपकी जर्नी वहीं से स्टार्ट होगी। जो आपने एफर्मेशन दिए थे, जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे, जो डिजायर किया था, वहीं से आपकी मॉर्निंग की जर्नी शुरू होगी। दूसरा जो पक्ष है, दूसरा जो पॉइंट है अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंस्ट्रक्शंस देने का, वो है आप विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन। यानी जो इंस्ट्रक्शंस आप दें उसका विजुअलाइजेशन भी करें, उसका इमेजिनेशन भी करें
क्योंकि किसी इमेजिनेशन में ये पावर होती है कि अगर उसकी पिक्चर एक बार आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बन जाए तो वो फिर इजीली भुलाया नहीं जा सकता है। ये आपके उस इंस्ट्रक्शन से हजारों गुनी पावरफुल होती है। तो दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, सोते और जागते समय अपने सबकॉन्शियस माइंड को एफर्मेशन दें, और दूसरा इमेजिनेशन और विजुअलाइजेशन। ये दो चीज़ें आप देते रहेंगे तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड की बेस स्ट्रांग होता चला जाएगा, और वही एनर्जी, वही पावर, वही पॉजिटिविटी आपके 24 आवर्स आपके चाहे अनचाहे फंक्शन करेगी। आप बहुत कुछ करते हैं जब आप एक ही स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करते हैं, वो मैसेज बार बार आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रीप्रोग्राम्ड हो जाता है। और रीप्रोग्रामिंग होने से आपको फिर जो आपके पुरानी आदतें थी, पुराने संस्कार, यानी जो आदतें आपकी पड़ गई थी, जो आपकी हैबिट्स में आ गया था, जो आपकी हैबिट्स आपके संस्कार में कन्वर्ट हो गई थी, उनकी रीप्रोग्रामिंग हो जाती है। इसलिए आप समय समय पर अपने सबकॉन्शियस माइंड को एफर्मेशन देते रहें विद विजुअलाइजेशन। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी उन समस्याओं का भी समाधान करता है, सॉल्यूशन देता है, जो आप कॉन्शियसली जिनका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हैं। इसलिए आप सोते समय यदि कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज भेजते हैं, तो आप निश्चित मानिए ये प्रामाणिक है, ये सर्टिफाइड है कि आपको उसका सॉल्यूशन डेफिनेटली मिलेगा। आपको इंस्ट्रक्शंस क्या देने हैं? आपको इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हूँ। यानी आप जो भी बनना चाहते हैं, आप जिस क्षेत्र में, जिस फील्ड में, जिस एरिया में आप सक्सेस चाहते हैं, जिस कार्य में आप सफलता चाहते हैं, उस कार्य के लिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को शाम रात्रि में सोते समय ये एफर्मेशन अवश्य दें कि मुझ में वो सारी क्षमताएं हैं, मैं ये हर चीज़ को कर सकता हूँ जो मैंने डिसाइड किया है। जिस कार्य को भी मैंने करने के लिए डिसाइड किया है वो मैं सफलतापूर्ण करूँगा। मुझ में वो शक्ति है, मुझ में वो पावर है, मैं सक्षम हूँ, मेरे अंदर वो क्षमता है, मेरे अंदर वो इंटेलिजेंसी है। मैं क्या नहीं कर सकता? जब एक इंसान उस कार्य को कर सकता है तो मैं उस कार्य को क्यों नहीं कर सकता? मैं अवश्य करूँगा, मैं निश्चित सफल होऊंगा, मैं निश्चित एक अचीवर बनूंगा। मेरे अंदर वो सारी क्षमताएं हैं जो एक सफलतम व्यक्ति के पास हैं। ये इंस्ट्रक्शंस जब आप अपने माइंड को देंगे तो निश्चित मानिए लगातार प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस, चाहे वो 2 मिनट की ही क्यों ना हो, ये आपके जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी।